हाँ देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये पहले वाले सवाल और अभी तक हम आयत चित्र देख रहे थे। पहले वाले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है? अभी तक जितने भी हमने सवाल देखे थे जो आयत चित्र बना रहे हैं या बारंबारता बहुभुज बना रहे हैं, उस सब में वर्ग अंतराल एक जैसा था। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब कि सब में 10, 10 का सेम वर्ग अंतराल था। क्लियर? ठीक इसी प्रकार जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5, 5 का सेम वर्ग अंतराल। पर कोई सवाल ऐसा जब आ जाए जब इसके बीच का वर्ग अंतराल समान नहीं हो, तब आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। जैसे देखिए 1 से 2 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 5 कितने का अंतर हो गया? 2 का, 5 से 7 2 का, 7 से 10 कितने का? 3 का, 10 से 15 5 का, 15 से 17 वापस 2 का। अर्थात कि सवाल करने के पहले हमेशा उस सवाल को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप क्या है कि सीधे सवाल आते हैं यार बहुत इजी है, आप सीधे करने लग जाओगे, पर बाद में पता चलेगा कि यार इसमें तो वर्ग अंतराल एक जैसा था नहीं। जब वर्ग अंतराल एक जैसा नहीं हो तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक डालोगे आप, इसमें एक नया स्तंभ बनाओगे, चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब ये होता है हाँ, इसे समझिए अब। चौड़ाई का मतलब ये होता है कि इसके बीच में गैप कितना है? 1, 2 और 3 के बीच में गैप कितना है? 1, 3 और 5 के बीच में गैप कितना है? 2, 5 और 7 के बीच में 2, 7 और 10 के बीच में 3, 10 और 15 के बीच में 5, 15 और 17 के बीच में 2। अर्थात कि जब वर्ग अंतराल अलग अलग हो तो जो हम बिल्डिंगें जो बनाते हैं, जैसे सभी बिल्डिंगों की अपन नीचे जो चौड़ाई है वो एक जैसी ले रहे थे, समान ले रहे थे, पर अब इसमें ऐसा नहीं होगा। जिसमें वर्ग अंतराल ज्यादा होगा तो उसकी चौड़ाई भी अलग होगी, जिसका वर्ग अंतराल कम होगा उसकी चौड़ाई भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? इसके बाद इसकी लंबाई पे भी असर पड़ेगा, आयत की लंबाई। अर्थात की जो बिल्डिंग है जो खड़ी होती है, इसके लिए आयत की लंबाई क्या करोगे? जैसे अब ये कि उसकी तुलना में चूंकि इसकी में वर्ग अंतराल अलग अलग है तो चौड़ाई के सापेक्ष उसकी लंबाई होगी, ग्राफ की लंबाई होगी जो आयत चित्र बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे कि जो बारंबारता में चौड़ाई का भाग दे दो। जैसे 5 में 1 का भाग दिया, 5, 3 में 1 का भाग दिया, आयत चित्र पूछा है, बारंबारता बहुभुज पूछा, देखना आयत चित्र ठीक है। 3 में 1 का भाग दो, 3, 6 में 2 का भाग दो, 3, 12 में 2 का भाग दो, 6, 9 में 3 का भाग दो, 3, 10 में 5 का भाग दो, 2 और 4 में 2 का भाग दो, ये 2। ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आयत की लंबाई आ जाएगी और वो आपके ये आयत की क्या हो गई? चौड़ाई। अर्थात कि आयत का मतलब ये कि जो आयत चित्र आप बना रहे हो उसकी चौड़ाई भी आ गई, उसकी लंबाई भी आ गई। अब इसे कैसे करेंगे देखिए, ये OX, ये OYX, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए 1 से 2, 1 से 2 के लिए कितने खाने हैं? 1 यहां लिखा जैसे कि 0, ये 1, ये 2, फिर 2 से 3 मैं मैंने पूरा लिख देता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मैं आगे कॉलम और बना देता हूं। कुल कितने हैं? 17 तक है ना? चौदह, 15, 16, 17 ये हो गए
आपका तो ग्राफ इससे बड़ा है, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो। ये 14, 15, 16 और ये लास्ट कितना हो गया 17, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान क्या रखना है वो देखिए। इसमें ध्यान ये आपको रखना है, जैसे 1 से 2, 1 से 2 ये है, 1 से 2 उस पे आयत की लंबाई कितनी है 5, इधर भी लिख दो। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 2 इसकी आयत की लंबाई कितनी है 5, तो कितने कॉलम चलेंगे, हो गया। अब यहां कितना 2 से 3, ये 2 से 3 कितने कॉलम है, लंबाई कितनी है 3, ये 3, 3 से 5, 3 से 5 यहां तक जाना पड़ेगा। 3 से 5 के लिए कितने कॉलम है 3, तो इसको ये पूरा यू लोगे, सॉरी ये 3 से 5 ये, तीन से 5 का, इसलिए 3 से 5 ले लिया। फिर 5 से 7, ये 5 से 7 कितने कॉलम है, लंबाई कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, क्या कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब देखिए 5 से 7 ये कितना है 7 से 10, ये 7 ये यहां से लगा के 10 तक कह रहा है, तो यहाँ 10 तक लो, क्योंकि इस वर्ग अंतराल को ध्यान रखिए। वहाँ पे भी 3 आएंगे, 3 से 5 जैसे कॉलम आपने 2 ही लिए, 3 से 5 था क्या, तो 3 से 5 ही तो आएंगे, कॉलम 2 ही लिए। इसके कितने थे 3 से 5 में कितने 3 नहीं हूं, अच्छा 2 ही लिए भी, ये ले, ये 3 ले लिए, ठीक है ना। अब 5 से 7 हो गया, 7 से 10, ये 7 से ये यहां से लगाकर यहां 10 तक, इसके कॉलम कितने हैं, कितने 7 से 10 में देखो 3, 7 से 10 लो, ये 3 कॉलम। अब उसके बाद 10 से 15, ये 10 और 15 का है ठीक यहां तक, इसके कॉलम कितने हैं 2, दो कॉलम ले लिया। फिर 15 से 17 कितने हैं 2, 15 से 17 यहां पर भी कितने हैं 2। अब यहां पर देखो ये सेम कैटेगरी आ गई, तो यहां पर इसके निशान थोड़े क्या करना बदल देना ताकि अलग दिखाई दे। जैसे मैंने इसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर दूंगा, डबल कर दूंगा, ताकि ये नहीं क्या अलग नजर आए। इज इट क्लियर, यहां आपके सामने देखिए। अब जो बिल्डिंग है, जो आयत चित्र बना है आपका, कहीं इसकी चौड़ाई कम है, कहीं इसकी लंबाई चौड़ाई कम है, कहीं इसकी क्या है ज्यादा है। इज इट क्लियर, तो ये पूरा इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे आपको पहले करके बताओ, चलो अपने अपने ग्राफ पे मुझे बना के बताओ। इसमें एक थोड़ी गलती कर दी थी, वो देख लीजिए आप इस सवाल में। इस सवाल में गलती तो क्या कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आयत की जो लंबाई ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर इसका भाग देते हैं, साथ में इंटू, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये जो वर्ग अंतराल है, सबसे कम वर्ग अंतराल कितना है इसमें 1 से 2, 1 का। तो जो इस वर्ग अंतराल में जो सबसे कम वर्ग अंतराल होगा ना, उसके साथ गुणा करेंगे जिससे 1 का। तो मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वही रहेगा, पर ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं भूल गया था। यदि इसमें सबसे कम वर्ग अंतराल यदि 2 का होता है, तो यहाँ इंटू किससे गुणा करते हैं 2 से गुणा करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार के सवाल नंबर अगले में देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। सवाल नंबर अगला है, देखिए हाँ, देखिए चौड़ाई सबसे पहले 1 और 4 कितने का गैप है 3, 4 और 6 2, 6 8 2, 8 12 4,
12 से 20 8 ये पहला काम। अब आयत की लंबाई, इसके अंदर इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। 6/3 इंटू सबसे कम वर्ग अंतराल कौन सा है, 2 का, तो सब में 2 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो गया 4। इसी प्रकार 30/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 30। अब 44/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, कितना 44। 16/4 इंटू 2, 4 चक 16, तो 4 दूनी 8। फिर 8/4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखो संख्याएं बड़ी बड़ी है, यहां कुल कितने तक है 20 तक। इधर 20 कॉलम हमारे पास होंगे नहीं, 17-18 होंगे। ये बड़ी संख्या 44, तो इधर 44 हमारे पास होंगे नहीं, तो पैमाना मानेंगे इसमें। देखिए ध्यान दीजिए, पैमाना ओ एक्स अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 खाना से 0 है। ये 2, 4, 6, 8, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14, हाईएस्ट था 16, 18 और ये 20। ठीक है, अब यह हाईएस्ट संख्या कितनी है 44। तो 44 तो आ नहीं सकता है, तो अपन एक काम करेंगे, 4 इकाई बराबर 1 खाना मान लेते। कितना 4 ओ वाई अक्ष पर 4 इकाई बराबर 1 खाना। ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। अब इस सवाल को क्या करेंगे, यहां जैसे 4 इकाई बराबर, तो अपन लिखे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ये 44। ध्यान दीजिए यहां पर, आप ध्यान पहले देखो, यहां पर सबसे पहले 1 से 4 देखो, यहां से यहां इस कॉलम में 2 है, तो 1 कहां से होगा बताओ, इसके बीच, ठीक बीच से आधे, मतलब इस कॉलम में का भी आधा भाग जो होगा बीच वाला, वहां पहले 1 लगा दो। 1 से 4 कितने कॉलम है 4 है कुल, तो ये 1 से 4, तो ये 4 ही आ गया यहां से। अब समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा 4 से 6, ये 4 से 6 कितने हैं 30, तो सीधा 30 तक जाओ। अब देखो यहां पर 30 कहाँ होगा, ध्यान दीजिए 28 और 32 के बीच में 30 होगा ना यहां पर, तो वहां तक जाओ 4 से 6 या बीच तक, बीच से, ठीक है ना, इसके बीच में आपने 30 लिखा, ये हो गया। फिर 6 से 8, इसकी चौड़ाई कितनी है 6, ये 6 से 8 कितना है 44, तो 44 ही यहां तक। ठीक, 8 से 12, ये 8 और ये 12 कितने हैं 8 कहां पर है देखो, ये रहा। ये 8 से 12, 12 से 20 कितना है, ये 12 से 20 कितना है 4। आगे ये यहां पर लिखोगे, अक्षरों की संख्या में लिखना भूल गया, ये अक्षरों की पहले में भी लिखना भूल गया था, अक्षरों की संख्या, और यहां लिखोगे बारंबारता। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ये। तो ये इसके साथ ही प्रश्नवाली क्या हुई, खत्म हुई। इसके बाद वाला जो भाग है वो आपके हटा दिया है। इज इट क्लियर। इंग्लिश मीडियम वालों के तुम्हारी किताबें ये कि यही है, सवाल ऐसे कैसे ही करनी है, कर रहे हैं वो भी। यदि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चाहो, हिंदी मीडियम में किसी में भी पढ़ना चाहो, सवाल तो ये के यही है। उसमें थोड़ा लैंग्वेज का ही फर्क होगा, इतना है, यहाँ अक्षरों की संख्या की जगह वहां कुछ और लिखा होगा, इतना ही फर्क होगा। ठीक है ना। ये
अभी तक ये जितने सवाल है सभी के सभी तुम लोगों मेरे वीडियो पूरे देख लेना और ग्राफ खरीद के ले जाना और बना के मुझे सेंड करोगे। ये